हेलो जी। तो वेलकम टू द वीक 5 ऑफ आवर वीकली लीड कोड चैलेंज। हम फाइनली अपने आखिरी वीक पर आ चुके हैं। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 71 क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है सर्च सजेशन सिस्टम। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यू आर गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स प्रोडक्ट्स। आपको एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स दिया हुआ है, मतलब एक एरे जिसमें स्ट्रिंग्स पड़ी हुई हैं। एरे का नाम है प्रोडक्ट्स। और आपको एक सिंगल स्ट्रिंग दी गई है सर्च वर्ड। ठीक है। आपको एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना है जो ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्रोडक्ट मेरे को सजेस्ट करे, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा ना करे, 3 प्रोडक्ट सजेस्ट करे इस सर्च वाली एरे में से। ये जो प्रोडक्ट्स वाली एरे है बेसिकली इसमें से। आफ्टर ईच कैरेक्टर ऑफ सर्च वर्ड इज टाइप्ड, यानी कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने मान लो प्रोडक्ट का नाम ए बी सी है और एक प्रोडक्ट का नाम ए बी सी डी है, एक प्रोडक्ट का नाम ए बी सी डी ई है, तो मैं ए टाइप करूँ तो तीनों दिखें, फिर मैं बी भी टाइप करूँगा तो ए बी हो जाएगा, तीनों दिखें, फिर मैं सी टाइप करूँगा तो ए बी सी तीनों हो जाएगा, वो तीनों दिखें। थोड़ा सा इससे हिंट मिल रहा है कि हमें यहाँ पे स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट भी कराना पड़ेगा। इसी एग्जाम्पल को कंसिडर कर लेते हैं और एक बार थोड़ा सा समझते हैं कि हमको करना क्या है बेसिकली। ठीक है। तो मोबाइल, माउस, मनी पॉट, मॉनिटर, माउस पैड। मोबाइल, माउस, मनी पॉट, मॉनिटर और माउस पैड। ठीक है। देखो सबसे पहले तो ना हम इसको लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट कर लेंगे। लेक्सिकोग्राफिकली मतलब डिक्शनरी के हिसाब से। तो अगर हम इसको लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट करें तो सबसे ऊपर तो मोबाइल ही रहेगा, फिर उसके बाद हमारा मनी पॉट आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा मॉनिटर आ जाएगा। उसके बाद हमारा माउस आ जाएगा और फिर माउस पैड आ जाएगा। तो ये हमारा लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट हो गया है। इस वाली स्ट्रिंग को हटा देते हैं, एरे को। तो ये हमारा बेसिकली एरे है जो हमको गिवन है। ठीक है। अब देखो हमने इसको सॉर्ट तो कर लिया है। हम क्या करेंगे, हम ना सबसे पहले यहाँ पे एक बंदे को बिठाएंगे जो कुछ मॉनिटर करेगा। क्या मॉनिटर करेगा कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज में मेरे को लोग मिलेंगे। यहाँ से लेकर किसी भी एक पॉइंट से लेकर किसी भी एक पॉइंट तक की रेंज में मेरे को लोग मिलेंगे। शुरुआत में कहाँ से शुरू हो, सबसे पहले बंदे से। मैक्सिमम 3 बंदे चुनने हैं, मैक्सिमम। ठीक है। और रिटर्न क्या करना है, अगर आप फंक्शन में देखो तो आपको रिटर्न करना है वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स। यानी कि हर बार, मतलब मानो मैंने डाला ए बी सी, तो ए के लिए कितने सजेशन आए, फिर बी के लिए कितने आए, फिर सी के लिए कितने आए और कौन से आए। मतलब बेसिकली मैक्सिमम 3 सजेशन देने हैं, तो ए के लिए 2 आए या 3 आए या 1 आया। फिर ए बी हो गया तो फिर 2 आए, 3 आए, 1 आया, क्या आया, जो भी। इस तरीके से पूरा हमको वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स रिटर्न करना है। तो हमको जब हम ये कुछ भी काम कर रहे होंगे तो हमको ना स्टोर कराते चलना है कि हमें करंटली कौन सी स्ट्रिंग मिली। ठीक है। इतनी बात हमें समझ आ गई। करेंगे कैसे, हमने इसको सॉर्ट तो कर ही लिया है। अपना एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बना ही लेते हैं। हम इसका नाम रेज रख देते हैं। बेसिकली ये वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है। ठीक है। हमने इसका नाम रेज रख दिया है। ये हमारा रिजल्ट स्टोर कर लेगा। अब हमको रेज में क्या करना है, सबसे पहले ना तो हम एक करंट स्ट्रिंग बना लेंगे। करंट स्ट्रिंग हमारी क्या चल रही है, तो शुरू में ना वो खाली होगी। करंट का मतलब क्या है, ये ना सर्च वर्ड पे आइटरेट करेगी। सर्च वर्ड कौन सा है, यहाँ पे हमें सर्च वर्ड दिया हुआ है माउस। ठीक है। तो माउस हमारा सर्च वर्ड है। एक ही सर्च वर्ड आएगा, तो हमें जब हम माउस में एम दबाएं तो कुछ सजेशन आए, फिर ओ भी दबाएं तो एम ओ हो गया, फिर उससे कुछ सजेशन, फिर एम ओ यू हो गया। इस तरीके से मुझे पूरा बनाना है। तो शुरू में करंट स्ट्रिंग रख लेंगे। इससे मुझे पता चलेगा कि अभी मेरे को करंटली कितने लोग सर्च करने हैं। मतलब सिर्फ एम दबा हुआ है या एम ओ दबा हुआ है या एम ओ यू दबा हुआ है या एम ओ यू एस दबा हुआ है। इस तरीके से ये करंट स्ट्रिंग में स्टोर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो हमको आइटरेट किस पे करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले हमको आइटरेट तो बेसिकली करना तो सर्च वर्ड पे ही है। तो जो हम लूप लगाएंगे ना आइटरेशन का, वो सर्च वर्ड पे लगाएंगे। तो मैंने कहा फॉर, मान लो कैर सी एच किस पे चले, सर्च वर्ड पे। ठीक है। इससे क्या होगा, सर्च वर्ड का हर एक कैरेक्टर मेरे पास उठ के आ जाएगा।
अब मुझे क्या करना है, इस हर एक कैरेक्टर को ना अपने करंट स्ट्रिंग में ऐड करते जाना है, क्योंकि एम है पड़ा हुआ पहले से अगर मान लो, तो फिर उसमें ओ ऐड होना चाहिए, फिर एम ओ सर्च हो, फिर यू भी ऐड हो जाना चाहिए, तो एम ओ यू सर्च हो, इस तरीके से ऐड होना चाहिए। ठीक है, तो मेरी करंट स्ट्रिंग में ऐड हो जाए कौन, कैरेक्टर जो हमको मिला है सर्च वर्ड में से। इतनी बात हमें समझ आ गई। उसके बाद हमको एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा जिसमें हम सजेशन स्टोर करेंगे, ठीक है, कि इस हर एक करंट के लिए कितने सजेशन आए मेरे पास, एम दबाया तो कितने, एम ओ हो गया तो कितने, फिर एम ओ यू हो गया तो कितने, इस तरीके से हर बार एक नया सजेशन का वेक्टर बने, और सजेशन निकालने के बाद वो मेरे रिजल्ट में पुश हो जाए बस। तो रिजल्ट में पुश होने से पहले हम क्या करेंगे, हमने ये जो यहाँ पे आइटरेटर बनाया था, मान लो उसका नाम आई टी आर रख दिया है, जो ये बंदा यहाँ बैठा था ना, ये वहाँ जाके बैठ जाएगा जो सर्च वर्ड का पहला, जो भी मतलब इस समय करंट स्ट्रिंग चल रही है वहाँ, वो मुझे जहाँ से पहला अकरेंस मिल जाए, जिसको हम बेसिकली कहते हैं लोअर बाउंड। ठीक है, तो आई टी आर मेरा बैठ जाएगा किस पे, लोअर बाउंड पे, किसके, तो ये आई टी आर से लेकर प्रोडक्ट्स डॉट एंड तक ढूंढेगा क्या, करंट स्ट्रिंग, और उसकी पहली अकरेंस पे जाके बैठ जाएगा। इसीलिए हमने सॉर्ट किया था कि पहला बंदा जहाँ मिल जाए ना मेरे को करंट स्ट्रिंग का पहला बंदा, वहाँ से लेकर आगे की आइटरेट करनी है। उससे पीछे का तो मतलब ही नहीं है ना, करंट स्ट्रिंग जो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ उससे वो मेरे को नहीं मिल रही है अगर ऊपर के शुरू के कुछ लोगों में, तो उनमें सर्च करने का कोई मतलब नहीं है। तो मेरा आइटरेटर वहाँ जाके बैठ जाए जहाँ मेरे को करंट स्ट्रिंग का पहला बंदा मिल जाए, उससे आगे वाले फिर मैं ढूंढ लूँगा। ठीक है, आगे वाले ढूंढूंगा कैसे, तो मैंने कहा फॉर इंट, मान लो इसका नाम आई रख दिया, आई इज इक्वल्स टू 0। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा कितने सजेशन देने, 3, तो आई लेस देन 3, 0 1 2, 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। साथ में एक कंडीशन और लग जाएगी, एंड जो मेरा आई टी आर है ना, अगर उसमें आई जोड़ूँ, आई टी आर में आई जोड़ूँ तो ये नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट्स डॉट एंड हो। इसका मतलब कि प्रोडक्ट्स वाली एरे को क्रॉस ना करे, मतलब इसमें 3 के चक्कर में पता चला एरे के बाहर चला गया तो आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा ना। तो ये कंडीशन दोनों मेरे को लगानी है साथ में, और बस आई प्लस प्लस। अब काम क्या करना है, काम ये करना है कि पहले तो जी ना स्ट्रिंग उठा लो बाय रेफरेंस, स्ट्रिंग उठा लो, कोई भी एस नाम रख दिया स्ट्रिंग का। ठीक है, और इसमें ना मेरे को डालना है जो भी मेरा आइटरेटर है ना जहाँ बैठा है, वहाँ से लेकर आगे 3 सजेशंस, और उनको डी रेफर करना है। ठीक है, आगे 3 सजेशंस, तो 0 1 2, ये 3 चीज़ चलेंगी। पहले अकरेंस में 0th पे चलेगा आई टी आर प्लस 0, यानी कि आई टी आर जहाँ पे बैठा है आइटरेटर उस स्ट्रिंग को देखेगा, क्योंकि वो तो देखो पहली अकरेंस है ही, तो वो तो कंसिडर होगी ही होगी। फिर +1 को देखेगा, फिर +2 को देखेगा, तो 3 सजेशन वो मेरे एक 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 करके देखेगा। हर बार मैंने स्ट्रिंग नई बना ली, स्ट्रिंग को मैंने असाइन कर दिया जो भी मेरे पास आ रहा है इस समय पे। उसके बाद ना मैं चेक करूँगा, उसके बाद मैं चेक क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि अगर तुम्हें एस डॉट फाइंड में जो भी स्ट्रिंग मेरे पास आई है अभी, जो मैंने उठाई है करंट, अभी तो मैंने सिर्फ स्ट्रिंग उठाई है, मैंने इसमें कंपेयर नहीं करा ना कि इसमें जो करंट स्ट्रिंग मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, करंट स्ट्रिंग मतलब वो सर्च वर्ड में से जो पीस निकाला था मैंने बाहर, तो एस डॉट फाइंड में अगर करंट एस टी आर मिल जाए, अगर मिल जाए तो मैं क्या करूं, ब्रेक कर दूं। अभी ये आपको थोड़ा ऑड लग रही होगी बात, रीज़न क्या है, देखो एस डॉट फाइंड मुझे क्या रिटर्न करता है, वो मुझे ना इंडेक्स रिटर्न करता है। इंडेक्स किस चीज़ का, जो भी मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जैसे मैं करंट स्ट्रिंग ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लो अगर ए बी सी डी ई है, मैं इसमें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ सी डी एस डॉट फाइंड से, तो ये क्या करेगा, ये कहेगा 0 पे नहीं है, 1 पे नहीं है, 2 पे है, 2 पे है, तो ये मेरे को ना यहाँ पे 2 दे देगा, ये मुझे यहाँ पे ना 2 दे देगा। अब पॉजिटिव इंटीजर कोई भी हो तो इफ ब्लॉक में वो क्या रहता है, ट्रू। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर कोई भी हो इफ ब्लॉक में क्या रहता है, वो ट्रू।
लेकिन अगर मैं इसमें ढूंढना शुरू करूं ए बी, मैं इसमें ढूंढूं ए बी, तो वो क्या करेगा, इसी स्ट्रिंग में अगर कंसिडर करें तो वो क्या करेगा, वो कहेगा ए है, यहीं पे स्ट्रिंग है, तो वो यहाँ पे क्या दे देगा, ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो। और इफ़ ब्लॉक में, इफ़ ब्लॉक में अगर ज़ीरो आ जाए तो वो नहीं चलता, मतलब वो फॉल्स कंसिडर हो जाती है ना स्टेटमेंट, और अगर फॉल्स कंसिडर हो जाती है तो वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा इफ़ ब्लॉक, राइट। ज़ीरो उसने इंडेक्स दे दिया और इफ़ ब्लॉक में अगर ज़ीरो आ जाए मतलब फॉल्स मान लिया जाता है, तो वो नहीं चलेगा। और मेरे सर्च सजेशन सिस्टम के हिसाब से मेरे को यही उम्मीद भी है। क्यों? क्योंकि मैं अगर एम ओ यू ढूंढ रहा हूँ और मेरे पास माउस पड़ा है, तो मेरे को ये देना है क्योंकि ये शुरू से एम ओ यू के इक्वल है, स्टार्टिंग से, फर्स्ट वन से। तो यानी कि इसमें जब ढूंढूंगा तो हमेशा ज़ीरो आएगा, इसमें जब ढूंढूंगा तो ज़ीरो आएगा। लेकिन अगर ये होता है ए माउस, मान लो, तो इसमें मेरे पास यहाँ पे वन आता एस डॉट फाइंड में। अब मेरे को अगर मैं एम ओ यू ढूंढ रहा हूँ तो मुझे ए माउस नहीं चाहिए, मुझे माउस ही चाहिए, ए माउस नहीं चाहिए। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहाँ पे एस डॉट फाइंड कोई पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, दैट मीन्स वो फर्स्ट वन से नहीं है, वो फर्स्ट वन से नहीं है, तो ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए। लेकिन अगर ज़ीरो दे रहा है दैट मीन्स इफ़ ब्लॉक नहीं चल रहा, दैट मीन्स इफ़ ब्लॉक नहीं चल रहा, तो क्या काम होना चाहिए, तो ना मेरे सजेशन में पुश हो जाए, तो मेरे सजेशन में पुश हो जाए, हमने सजेशन की वेक्टर बनाई थी ना ये रही, तो मेरे सजेशन के वेक्टर में पुश हो जाए, सजेशन डॉट पुश बैक एस। ठीक है, सजेशन में पुश हो जाए। और जब ये सारा काम ख़त्म हो जाए, पूरा लूप ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद रिजल्ट डॉट पुश बैक सजेशन हर बारी। कब तक, कब तक, जब तक पूरे सर्च वर्ड पे आइटरेट नहीं हो जाता, जब तक पूरे सर्च वर्ड पे आइटरेट नहीं हो जाता। और जब ये भी ख़त्म हो जाए तो बस बाहर आके रिटर्न हमको कर देना है रिजल्ट। ठीक है, मैक्सिमम कोड तो हमने यही लिख ही दिया, फिर भी हम यहाँ पे एक बारी कोड कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो मैंने एक ऑटो आई टी आर बनाया जिसको मैंने कहाँ पे रखा, अपने प्रोडक्ट्स डॉट बिगिन पे। ठीक है, स्टार्टिंग में रख दिया मैंने आइटरेटर। उसके बाद मैंने कहा सॉर्ट कर दो, किसको सॉर्ट कर दो, बिगिन से लेकर आई टी आर को यूज़ कर लिया बेसिकली, बिगिन से लेकर प्रोडक्ट्स डॉट एंड तक। ठीक है, सॉर्ट कर दिया। इसके बाद वेक्टर ऑफ, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बना लो एक, जिसका नाम रख दिया हमने रिजल्ट। रिजल्ट हमारी सारी वेक्टर्स को स्टोर करेगा, जो भी स्ट्रिंग की वेक्टर्स आएंगी सजेशंस वाली। ठीक है, और एक स्ट्रिंग बनाओ करंट एस टी आर, जो अभी शुरू में खाली है। ठीक है, इतना काम डन है। उसके बाद मैंने कहा फॉर कैर सी एच, किस पे चले मेरा नाम क्या है इसका, सर्च वर्ड, तो सर्च वर्ड पे आइटरेट करना है सी एच को। और हर बार इस करंट एस टी आर में प्लस इज इक्वल टू हो जाएगा सी एच, हर बार एक कैरेक्टर जुड़ जाएगा करंट एस टी आर में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद मुझे क्या बनाना है, एक सजेशंस की वेक्टर बनानी है, वेक्टर स्ट्रिंग सजेशन। ठीक है, ये मुझे सजेस्ट करेगा कि काम क्या करना है। आप क्या करें, दूसरा काम हमने बोला था कि हमको अपने आइटरेटर को वहाँ रखना है जहाँ से हमको पहला बंदा मिल जाए मेरे सजेशन के हिसाब से, पहला बंदा। तो आई टी आर इज इक्वल टू लोअर बाउंड, लोअर बाउंड कहाँ से शुरू हो, आई टी आर से, कहाँ तक देखे, प्रोडक्ट्स डॉट एंड तक, और क्या देखे, करंट स्ट्रिंग, कि ये तुम्हें जहाँ मिल जाए पहली अकरेंस वहाँ पे रुक जाओ। उसके बाद क्या काम करना है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई लेस देन थ्री। ठीक है, ज़ीरो से लेकर थ्री तक मैक्सिमम तीन सजेशन मुझे चाहिए। एंड एक चीज़ और, कि अगर मेरा आई टी आर प्लस आई जो है वो नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट्स डॉट एंड होना चाहिए, आई टी आर प्लस आई इज़ नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट्स डॉट एंड होना चाहिए, क्योंकि वो क्रॉस ना कर जाए उसकी लिमिट को, बस उतना हमें ज़रूरी है।
क्योंकि मैक्सिमम 3 चाहिए हमको सजेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या करें, स्ट्रिंग निकाल लेते हैं अपनी। स्ट्रिंग हम नॉर्मल बनाए या बाय रेफरेंस बनाए, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने अपनी स्ट्रिंग निकाल ली और हमने कहा कि आई टी प्लस आई को डी रेफ़र कर लेते हैं, क्योंकि आई टी जो है हमारा बेसिकली पॉइंटर है एक ना। आई टी जो आई टी आर है बेसिकली वो मेरा पॉइंटर है, सॉरी आई टी लिख दिया था मैंने गलती से। तो आई टी आर जो है वो मेरा पॉइंटर है बेसिकली, तो उसको डी रेफ़र करना है, इसीलिए मैंने ये बाय रेफरेंस वाली स्ट्रिंग बना ली थी। हम अलग से डी रेफ़र करके भी काम कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई। अब मैंने कहा था कि अगर अगर आपको स्ट्रिंग जो एस लिखा है आपने एस डॉट फाइंड में, अगर आपको स्ट्रिंग डॉट फाइंड में क्या मिल जाए, करंट एस टी आर, अगर ये पॉजिटिव हो कोई इंडेक्स तो ब्रेक कर दो कि और नहीं ढूंढने। अगर पॉजिटिव हो तो ब्रेक कर दो, नहीं तो क्या हो, सजेशन, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी सजेशन की, सजेशन डॉट पुश बैक क्या हो जाए जी, एस। ठीक है, सजेशन में एस को पुश बैक कर दो, और जब ये फॉर लूप ख़त्म हो जाए तो यहाँ पे रिजल्ट में सजेशन को पुश कर दो। कि अभी तक आपने जितना सर्च वर्ड हमने देखा, पहला एंटर करने पे इतना सर्च वर्ड, फिर सेकंड एंटर करने पे कैरेक्टर इतने सजेशन आ गए, फिर थर्ड एंटर करने पे इतने सजेशन आ गए, इस तरीके से एक एक करके रिजल्ट में हम सजेशन पुश करते चले गए। फिर फाइनली हमने कुछ नहीं करा, रिटर्न रिजल्ट कर दिया और काम खत्म हो गया। रन करके देख लेते हैं एक बारी कोड। बहुत बढ़िया, एक्सेप्ट हो गया। एक बारी सबमिट भी करके देख लेते हैं। हो गया जी सबमिट, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, तो आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बस कुछ दिन की मेहनत और है यार, 4 वीक्स एकदम बढ़िया स्मूथ गए हैं। बस ये आखिरी हफ्ता है, कुछ क्वेश्चंस और फिर हमारी डीएसए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी अच्छे से। और इसी के साथ फिर हम लोगों के इंटरव्यूज़ भी बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगे, है ना। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप लोगों के बहुत जल्दी जल्दी इंटरव्यूज़ क्लियर हों और हम आपसे जल्दी जल्दी फिर पार्टी लें, है ना। चलो, बाय बाय।